मैं आपका कुमुद क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कल मैंने धातु रूप आपको समझाए थे, धातु रूप में लट लकार समझाए हैं। आज मैं आपको 3 लकारों के बारे में बताती हूँ। पहली है विदलिंग। विदलिंग है चाहिए के अर्थ में आती है। मैंने आपको बताया था कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगती है। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन, क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। पट क्या है? पट क्रिया है। पट मीन्स पढ़ना। तो पट धातु के विदलिंग में रूप आपको आज बताती हूँ। विदलिंग में है प्रथम पुरुष एक वचन में पठे, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम, पठे, पठेम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदलिंग विदलिंग है चाहिए के अर्थ में आती है। उसको पढ़ना चाहिए। सा पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते तऊ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, तुमको पढ़ना चाहिए। त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत। इसी तरह से उत्तम पुरुष में होंगे मुझे पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठे, हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठे। इस तरह से रूप विदलिंग में लट लकार में होंगे। अब मैं आपको आपसे बात करती हूँ लंग लकार के बारे में। लंग लकार भूतकाल के अर्थ में आती है। भूतकाल यानी कि बीता हुआ काल। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, अपठताम, द्विवचन में, बहुवचन में अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन में अपठ, द्विवचन में अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठा, अपठाम। इसके भी हम देख लेते हैं कैसे रूप होंगे। वह पढ़ा, सा अपठत। वह दोनों पढ़े, तऊ अपठताम। वे सब पढ़े, ते अपठन। तुमने पढ़ा, त्वम अपठत। तुम दोनों ने पढ़ा, युवा अपठतम। तुम सबने पढ़ा, यूयम अपठत। मैंने पढ़ा, अहम अपठम। हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठाव। हम सबने पढ़ा, वयम अपठाम। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सा, तौ, ते। यह हमारे पुरुष होते हैं जो कि मैं कल बता चुकी हूँ। ये हमारी बहुत सी आसान सी ट्रिक है अनुवाद बताने की। मैं इसलिए साथ के साथ बता रही हूँ कि आप इसी धातु रूप में ही इनको समझ लें और अनुवाद बनाते समय इसका ध्यान रखें। तीसरी है हमारी भविष्यति काल, जिसको हम लट लकार कहते हैं। भविष्य काल को हम लट लकार कहते हैं। इसमें भी मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इसके भी हम वही ट्रिक ले लेते हैं कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगती है। यह भविष्यति काल में आता है। गा, गी, गे। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। तो सा पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे। तौ पठिष्यत, वे सब पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्त, तुम पढ़ोगे। त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे। युवाम पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे। यूयम पठिष्यथ।
मैं पढ़ूंगा। अहम पठिष्याम, हम दोनों पढ़ेंगे। आवाम पठिष्या, हम सब पढ़ेंगे। वयम पठिष्याम। ये हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको लट लकार समझा दिए हैं। धातु रूप 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पदी जो है वो 3 प्रकार की है। आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। आत्मनेपदी में क्रिया के फल की प्राप्ति स्वयं को होती है। जैसे कर्म कांड करने वाला पंडित यजमान को जब संकल्प दिलाता है तो कहता है इत कार्यम अहम करिष्यहि। इत कार्यम अहम करिष्यहि। यह क्रिय धातु में आत्मनेपदी है। इसी प्रकार से परस्मैपदी में क्रिया के फल की प्राप्ति दूसरों को होती है। मतलब इसका उल्टा होता है। आत्मनेपदी में स्वयं को होती है, परस्मैपदी में दूसरों को क्रिया के फल की प्राप्ति होती है। जैसे अहम करिष्यामि, ये क्या है? परस्मैपदी है। उभय पदी में परस्मई तथा आत्मनेपदी दोनों में प्रयुक्त होती है। यह हमारे धातु रूप 3 पदी में चलते हैं। इसी प्रकार से ये 5 लकार आज हो गई हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में विभक्ति समझाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।